सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। आद्य शक्ति मां गायत्री परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम प्रार्थना करें कि हम उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के अनुकूल बनकर उनके सपनों को साकार कर सकें। गुरुदेव माता जी हमको आपको ऐसी शक्ति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, हमारी सम्माननीय आदरणीय सभी देवी स्वरूपा बहनों, हमारे सभी सम्माननीय अग्रज जो युवा आंदोलन के उत्प्रेरक, युवा आंदोलन को सहयोग देने वाले सीनियर मेट्स या सीनियर भ्राता उनके, हमारे आदरणीय दुबे जी भाई साहब, हमारे आदरणीय अंबेकर जी, आशीष भाई, तिवारी जी और युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हमारे जेपी जी, सक्सेना जी और समस्त यहाँ पर बैठे हुए हमारा उत्तर प्रदेश। भाइयों, भगवान जहां जन्मे हो वो है उत्तर प्रदेश। दूसरी जगह भी जन्मे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अपनी कुछ बात है, कुछ अनूठा है। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, भगवान बुद्ध का भी वहां पर संबंध है ही। और इस आधुनिक युग में इन समस्त शक्तियों को जो लेकर आए, पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि, माता भगवती देवी की जन्मभूमि, हम सब की श्रद्धा जीजी की जन्मभूमि, आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब की जन्मभूमि, ऐसी पावन माटी जहां की है, पावन भूमि जहां की है, उस उत्तर प्रदेश से गुरुदेव की कुछ विशेष आशाएं और कुछ विशेष अपेक्षाएं हैं। जनवरी महीने में 2021 में हम लोगों को उत्तर प्रदेश का कार्य दिया गया कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में काम करना है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं था, तो हम लोग जब वहां से आते थे तो कहां जा रहे हैं, तो ये कहते थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांति कुंज हरिद्वार है। तो उत्तर प्रदेश का एक पूरे देश में एक विशेष अपनी आभा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या बलिष्ठता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यूपी ने अपना परचम लहराया है। भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण के साथ एक देवी योजना धरती पर आई। भगवान की योजना, मानो में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की योजना को लेकर गुरुदेव धरती पर आए और उसका जो मुख्यालय बना, आवलखेड़ा बना, जहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने जौ की रोटी और छाछ और अखंड दीपक का दर्शन और अखंड दीपक के सम्मुख समस्त ऋषियों की चेतनाओं से उनकी मुलाकात, दादा गुरुदेव का अवतरण और वहां से गुरुदेव को हिमालय प्रवास और आगे की पूरी पृष्ठभूमि बनाकर दे देना, ये आपके हमारे आगरा में ही हुआ, आवलखेड़ा गांव में हुआ। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम जब से उत्तर प्रदेश के हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जब से हुए हैं, वैसे तो गुरुदेव के हुए तो उत्तर प्रदेश के हम लोग हो ही गए थे, लेकिन जिस दिन से हम लोग उत्तर प्रदेश का काम संभाले हैं, ज्यादा हम लोग बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि कोरोना भैया ही हमको यहाँ से निकलने नहीं दिए और वो घेरे रखे और कोशिश भी किए तो वो रोक देते थे, अभी नहीं जाना। लेकिन हम एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन हम उत्तर प्रदेश नहीं गए। हम लगातार भावों में, लगातार प्रेरणाओं में, लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स में, लगातार संपर्क में,
लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म से, लगातार फोन्स के द्वारा, या श्रद्धेया जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की प्रेरणाओं के द्वारा हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में और संपर्क में बने रहे। भाइयों, श्रद्धेया जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जब यूपी का कार्य हम लोगों को उत्तर प्रदेश का जोन दिया, तब जीजी के पास बैठे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, उत्तर प्रदेश है ना गुरुदेव की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश जो है ना माता जी की जन्मभूमि है, और उत्तर प्रदेश श्रद्धेया जीजी की जन्मभूमि है। इसलिए गुरु जी की गरिमा में, माता जी की गरिमा में और जीजी की गरिमा में हमको इसको टॉप पे लाना है। फिर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, टॉप पे तो सभी जोन को लाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को हमको टॉप में भी टॉप लाना है। सारे टॉप हो, लेकिन उस टॉप में भी हम टॉप पे रहे। ये जज्बा बोले आप लोगों को करना है। हमने श्रद्धेय जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरण वंदन किया, प्रणाम किया, और उसी दिन से हम लोग लग गए। और सबसे पहले हमने आकर अपने ऑफिस के बोर्ड पर, हमारे संतोष भाई ने एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, उस पर हम लोगों ने लिखा विजन 26, वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी। तो हमने लिखा कि 2025 की दिसंबर तक हम लोगों को उत्तर प्रदेश के हर गांव में पहुंचना है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव तक गुरुदेव की योजना को पहुंचाना है। ये संकल्प लेकर, ये भाव लेकर हम लोग कार्यरत हैं, काम में जुटे हैं। और भाइयों, इतना बड़ा काम, इतना वृहद काम, जिसमें जहां व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक परिवर्तन को भगवान करना चाहते हैं, जहां पर सामाजिक ढांचे में आर्थिक तंत्र के माध्यम से स्वावलंबन को लाना चाहते हैं, जहां पर इस क्रांति के माध्यम से पूरे पर्यावरण, पूरे इकोसिस्टम के लिए वो काम करना चाहते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के किसानों से लेकर नदियों के शुद्धिकरण तक का काम करना चाहते हैं, जहां पर यूपी में नशा मुक्ति से लेकर युवा आंदोलन को दिशा देना चाहते हैं, जिसको लेकर हमारे आदरणीय दुबे जी जो है, दुबे जी मुझे सदा से बहुत अच्छे लगते रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो यहां बैठे, इसलिए कि आप उनसे कभी भी बात करो, वो कोई ना कोई योजना की बात लाते, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई सृजन, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई गतिविधि, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और हम उनसे भी प्रेरणा पाते रहते हैं, दुबे जी भाई साहब के पास। और उत्तर प्रदेश सदा जवान रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ठीक पास में है युवा प्रकोष्ठ के, इसलिए युवा प्रकोष्ठ के पास होने से हमारा जोन सदा जवान है। और हम उस यौवन को अपने अंदर महसूस करते हैं। और यौवन तो हमारे अजय वीर सिंह जी का भी है, जिनके बाल सफेद हैं, या यौवन तो हमारे आदरणीय सम्माननीय बाबूजी का भी है, जो युवाओं के बीच में बैठे हैं। यौवन वो नहीं होता जहां चेहरा चमकता हो, या यौवन वो नहीं होता जब मसल्स में पावर होती हो, और यौवन वो भी नहीं होता जहां पर आदमी ऊंची ऊंची बातें करता हो। यौवन वो होता है जो परिवर्तन के लिए हर हाल में तैयार रहता है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर रिवॉल्यूशन। जब यह भावना आदमी के अंदर आती है तो उसे यौवन कहा जाता है। और हम ऐसे यौवनशील लोगों के बीच में बैठकर उस क्रांति की बातें आपके सम्मुख रख रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य जब होता है तो संगठन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। और हम लोग क्या है? हम लोग डिवाइन हैं, हम लोग दिव्य हैं। इन जनरल ये होता है कि पड़ोसी की तरक्की से पड़ोसी दुखी होता है। पड़ोसी की तरक्की से देखकर पड़ोसी दुखी होता है। पड़ोस के किसान में भुट्टे लगे हों और वो बड़े बड़े हों तो ये किसान सोचता है कि मेरे यहाँ खेत में भुट्टे थोड़े छोटे लगे हुए। बोले गायत्री माता की जय। बहनों को ध्यान में जब ज्यादा प्रवेश हो जाएगा तो हम गायत्री माता की जय बुलाएंगे, और भाइयों का ध्यान में प्रवेश हो गया तो यज्ञ भगवान की जय बुलाएंगे। आपको सोने नहीं देंगे कौन? गुरुजी। कौन? गुरुजी सोने नहीं देंगे। और सोना वो नहीं होता जो गले में पहनते हैं या बिस्तर में सोते हैं। 8 घंटे 6 घंटे की नींद जरूरी है, पर सोना उसको कहते हैं कि जब आदमी अपनी आत्मिक तरक्की के बारे में जरा न सोचे, जब आदमी अपने देश समाज और राष्ट्र के बारे में जरा न सोचे, जब आदमी अपने पीछे एक विकृत समाज छोड़कर जाता है तो इस दुनिया से गया हुआ आदमी, सोया हुआ आदमी गया है, जागा हुआ आदमी नहीं गया है। और जागा हुआ आदमी वो होता है जो अपनी आत्मा, अपने परमात्मा और अपने राष्ट्र के बारे में दिन रात तड़पता है। ऐसा आदमी भले खाट पर चादर ताने सोया हो, वो भी जागा हुआ आदमी कहलाता है। और आप और हम जागृत आदमी।
भाइयों, संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी होती है किसी भी चीज की। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपका फोन खराब हो गया, इसका मतलब उसके संगठन ने काम कर दिया है। संगठन की प्रत्येक बारीक इकाई और प्रत्येक महत्वपूर्ण इकाई, ये दोनों इकाइयां ऐसी होती हैं जिस इकाइयों के जरा से भी टूट जाने से पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। और भाइयों, शांति कुंज ने, पूज्य गुरुदेव ने एक दैवी अभियान बनाया। तो किसान तो दुखी होता है कब? जब पड़ोसी के खेत में बड़ा भुट्टा लग जाए और इसके खेत में छोटा लगे। लेकिन गायत्री परिवार के लोग खुशी कब होते हैं? जब युवा प्रकोष्ठ कुछ काम कर ले, या गर्भोत्सव का कोई काम हो जाए, या आपदा प्रबंधन का कोई काम हो जाए, या शक्तिपीठ पे कोई निर्माण हो जाए, या पड़ोस के जिले में कोई काम हो जाए। मतलब गायत्री परिवार का कहीं भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, किसी भी संगठन की इकाई के द्वारा कुछ काम होता है, तो गायत्री परिवार प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि हम और आप दिव्य हैं, हम और आप डिवाइन हैं, हम और आप पॉलिटिकल नहीं है, हम और आप फिजिकल नहीं है, हम और आप सामान्य नहीं है, हम और आप असामान्य गुरु के, असामान्य महाविद्या के, असामान्य युग निर्माण योजना के असामान्य घटक है। इसलिए हमको असामान्यता को अपने सामने रखते हुए काम करने के बारे में सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आदमी ये कहता है मैं तो साहब युवा प्रकोष्ठ का हूं, और एक आदमी कहता है साहब मैं तो गायत्री परिवार ट्रस्ट का हूं, ये तो लड़कों का काम है, हमारा काम थोड़े है। भाइयों, समुद्र के किनारे बंगाल का आदमी खड़ा हो, या समुद्र के किनारे उड़ीसा का आदमी खड़ा हो, या समुद्र के किनारे बंबई का आदमी खड़ा हो, या समुद्र के किनारे किसी और बॉर्डर के प्रदेश का जो समुद्र किनारे खड़ा हो, सब लोग खड़े कहां हैं? समुद्र के किनारे खड़े। यदि आप महिला मंडल चला रहे हैं, यदि आप प्रज्ञा मंडल चला रहे हैं, यदि आप शक्तिपीठ के ट्रस्टी हैं, यदि आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अंग है, यदि आप कुछ और भी है, तब आप हैं क्या? आप और हम सब गायत्री परिवार है। हम और आप सब युग निर्माण योजना है, और युग निर्माण योजना के घटक में कोई आदमी युवाओं को देखकर मुंह सिकोड़ रहा है, या युवा को देखकर किसी आदमी के माथे पे सलवटे आ रही है, तो यकीन मानिएगा वो युग निर्माणी अभी पूरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपने बच्चे, अपने साथी, अपने युवा आगे बढ़ते हैं और यह लगता है कि हमारी टीम में युवा है, तो वो जो बुजुर्ग है उसको प्रसन्नता होनी चाहिए। अरे साहब, हमारे साथ तो इतने सारे युवा है, एक नई पौध उसके सामने खड़ी है, और कोई बुजुर्ग है वो आपके साथ यदि खड़ा है, तो युवाओं को सोचना चाहिए कि उसके साथ अनुभव साथ में खड़ा है, अनुभव साथ में खड़ा है। इसलिए ये बात अब 2021 के समापन के समय में तो क्लियर हो जानी चाहिए कि गायत्री परिवार में कोई उम्र या कोई और पद बाधा है। नहीं, कोई बाधा नहीं। हमको और आपको गुरुदेव के लिए कुछ कर डालना है। क्यों? क्योंकि किशोर कुमार का एक गीत है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसको हंस के गुजार। क्योंकि ये पल तो आज चला गया ना। 40 लाख लोग कोरोना में हमारे साथ वाले गए। हम और आप उस श्रद्धांजलियों में शामिल हुए। हमारे और आपके वो अभागे कंधे हैं जिन अभागे कंधों ने अपनों को कोरोना में शमशान तक पहुंचाया है, 4-4 मास्क मुंह पे लगाकर, पीपी किट पहनकर। भाइयों, हम लोग अभागे हैं कि 40 लाख लोग हमारे बीच से चले गए, लेकिन भगवान ने आपको हमको जिंदा रखा है। क्यों रखा है? वाई? क्यों? सिर्फ इसीलिए रखा है कि आपसे, हमसे वो अपेक्षा कर रहा है कि हम और आप कुछ करेंगे, हम और आप कुछ देश और समाज के लिए कर गुजरेंगे। समय तो बीत रहा है, समय तो चला जाएगा। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी तंत्र का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को हमको मजबूत रखना है। और वो मूल ढांचा जो हमारा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संगठन। संगठन। कलियुगो संग शक्ति। मशाल के नीचे आप देखिए कौन है? बहुत सारे पुतले हैं। पुतले नहीं है, वो भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न समुदायों, भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न वर्ग के देव लोग हैं। उनमें एक चीज कॉमन है कि वो देव
विधा को मानते हैं, वो भिन्न है, लेकिन अभिन्नता उनके बीच में जो है वो देवत्व की है, कि देवत्व के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी, फिजिक, इकोनॉमी में भी डिफरेंस, बट देवत्व, डिविनिटी डिफरेंस नहीं है। वो सब लोग उसके नीचे खड़े हैं। देवत्व का संगठन, अनगढ़ों का संगठन नहीं, देवत्व का संगठन। और जब देवत्व का संगठन काम करता है भाइयों, तब क्या होता है? आनंद से भरा हुआ एक श्रेष्ठ वातावरण बनता है। ये शरीर एक संगठन है, इस संगठन में जरा सा भी कंकर यदि अंदर चला जाता है या जरा सा बाल भी चला जाता है तो पूरा संगठन उसके लिए एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाती है जबान कि कुछ कुछ लग रहा है, एक्टिव हो जाता है दिमाग कि कुछ कुछ फील हो रहा है, एक्टिव हो जाती है स्वाद की कलिकाएं, तंतु कि नहीं कुछ टेस्ट अलग आ रहा है, एक्टिव हो जाता है पेट, एक्टिव हो जाती है नर्वस सिस्टम, और जो फॉरेन बॉडी है उसको शरीर बाहर करके ही छोड़ता है। यही संगठन की पावर है, यही संगठन की ताकत है। आर्थिक रूप से कोई परेशानी है, दूर हो जाएगी। हमको कोई पद की लेन देन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन इंटेंशन से यदि खराब है तो फिर वो दूर होने वाले नहीं है। इसलिए इंटेंशन संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। कोई व्यक्ति थोड़ा करता है, कोई व्यक्ति ज्यादा करता है, किसी के पास कम साधन है, किसी के पास ज्यादा साधन है, लेकिन आप विचार तो कीजिए उस आदमी के बारे में कि जो दूर बैठकर कभी आपके YouTube पर कुछ देख लेता है और आपकी अच्छी बात से वो प्रसन्न हो जाता है। आप देख लीजिए YouTube पर वो जब देखता है कि हमारे किसी परिवार में कोई ऐसी गमी हो गई और ऐसी शांति कुंज में श्रद्धांजलि हुई, वो अंतिम छोर पर बैठा आदमी जिसे हम नगण्य सा मानते हैं, उसकी भावनाएं भी आपके कारण, हमारे कारण, आपके संगठन के कारण प्रसन्न या अप्रसन्न होती है। इसलिए संगठन कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो युवा तंत्र है, हमारा जो युवा मंडल है, हमारे जो युवा अभियान है, उसको इस चीज को धारण करना चाहिए क्या, कि हम ही लोग आगे चल के इन शक्तिपीठों को संभालेंगे। 5000 से ज्यादा शक्तिपीठ है, इतने ही शक्तिपीठ बनने के लिए तैयार बैठे, इतने ही पेपर्स यहां आकर रेडी हैं, वो चाहते हैं कि अभी और इतने बने। अब आप सोचिए इतने सारे हमारे केंद्र हैं, इनको आगे चलकर कौन संभाले, कौन संभाले? क्या शांति कुंज जाकर उत्तर प्रदेश के सब शक्तिपीठों को संभालेगा, या शांति कुंज के 100-200 लोग जाकर बिहार के काम को संभालेंगे, या अमेरिका में जाकर संभालेंगे? क्या क्या व्हाट इज शांति कुंज? देश के सुदूर झोपड़े में माला जप रहा हुआ आदमी भी शांति कुंज है, और शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में बैठा व्यक्ति भी अखंड ज्योति पढ़ रहा है तो वो भी शांति कुंज है। शांति कुंज एक ब्रॉड विजन है, शांति कुंज एक फिलोसॉफी है, शांति कुंज एक आंदोलन है जिसका घटक आप सबके रूप में फैले हुए हैं। और यदि गुरुदेव के प्रति वफादारी है, गुरुदेव से मोहब्बत है, गुरुदेव के प्रति कुछ करने का जज्बा है, तो फिर हम कहीं भी क्यों न रहते हो, हम शांति कुंज के हैं और हम जीवनदानी हैं। मैंने जीवन दान ले लिया, मैं जीवनदानी हो गया। अच्छा साहब, मैं जीवनदानी हो गया तो कैसे हो गया? मैं साहब शांति कुंज में रहता हूं इसलिए जीवनदानी हो गया। और शांति कुंज में रह के मैं शांति कुंज के बारे में जरा भी नहीं सोचता। और एक आदमी है जो रहता है किसी और नगर में, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, और वो अपनी खेती कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, और 24 घंटे उसके मन में गुरुदेव 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 के लिए कुछ करने का भाव है। तो जीवनदानी कौन हुआ? जीवनदानी वो नहीं हुआ जिसने वस्त्र धारण करे हैं, या जीवनदानी वो नहीं हुआ जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है। जीवनदानी वो भी नहीं है जो किसी पर्टिकुलर पद्धति से उपासना करता है। जीवनदानी वो है जिसने गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए दिन में भी वो बेचैन है। नींद में तो उसको सपने आ रहे हैं, पर दिन में भी वो सपनों को जीने और मरने के लिए कुछ करना चाहता है, वो जीवनदानी है। और आप सब इतने सारे जीवनदानी यहां आए हो, हमें गर्व है, हमें फक्र है, हमें गर्व और फक्र है कि कुर्सियां हट गई। कुर्सी की बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो जगह भी बहुत गिरती है ना? कुर्सियां हट गई, कुर्सियां हट गई मतलब कुछ तो लगी है, वो हटाएंगे नहीं हम। क्यों? क्योंकि उनका वहां रहना जरूरी है, ताकि हम उनको वहां देखते रहें, तो उनको देखकर थोड़ा ऊंचाई पर वो बैठे रहे तो प्रसन्न मन होता है कि हमारे चौकीदार लोग जागृत हैं और जमींदार लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हम तो चौकीदार लोग हैं, चौकीदार लोगों को कुर्सी दी, जमींदार लोग बैठे, कुर्सियां हट गई, हम पास आ गए। ये पॉजिटिव संकेत है। ओमिक्रॉन का डर है, ओमिक्रॉन का खतरा है ना? ये सब बने हुए उसके बीच भी आप और हम सब आकर बैठे हुए हैं, और
ये बैठे होने के पीछे भावना क्या है? भावना एक ही है कि हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। भाइयों, आपको, हमको, सबको समाधि स्थल पर, आदरणीय दुबे जी से मैं प्रार्थना करूंगा, समाधि स्थल पर हमको एक बार सबको बैठना है, भले 2 मिनट बैठे, 5 ही गायत्री मंत्र साथ में बोले, और हर एक आदमी समाधि की तरफ हाथ ऊपर उठाकर संकल्प लेगा कि हम हमारे उत्तर प्रदेश को 2025 दिसंबर तक, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में आ रही है, 2025 के दिसंबर तक हम उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक बार आवाज लगा चुके होंगे। यह संकल्प आपको, हमको लेना है। क्यों लेना है भाइयों? एक छोटा सा उदाहरण दो। जब आप अध्यात्म की शक्ति को जनमानस के बीच में पहुंचा देते, गायत्री मंत्र, यज्ञ की विधा और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के आंदोलन, ये जब जनमानस में पहुंच जाते हैं तो जनमानस की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होने लगता है। मुझे मध्य प्रदेश के जिले, धार जिले में 4-5 साल काम करने का अवसर मिला। बहुत ही आदिवासी क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र तो नर्मदा किनारे का बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 तहसीलें, 4 तहसीलें उसकी ऐसी है जो पिछड़ी हुई तहसीलें थी। भाइयों, वहां पर गायत्री परिवार ने बहुत सक्रियता से काम किया और गायत्री परिवार के छोटे छोटे एक कुंडी यज्ञ और दीप यज्ञ और छोटे छोटे गतिविधियां वहां पर पहुंची। और कई कई गांव तो ऐसे थे कि वो हम लोगों को देखकर पास में आते थे और फिर दूर भाग जाते थे। और एक गांव की तो यह हालत थी कि हम बाइक से गए और पहाड़ था ऐसा, तो वहां पर कुछ लोग गाय बकरी चला रहे थे, तो हम 2 पीले वाले वस्त्र वाले लड़के थे और अभी भी लड़के ही हैं, तो वहां पर हम लोग, और लड़के ही रहेंगे और लड़के ही मरेंगे और लड़ेंगे पूरा, ध्यान रखना, लड़ेंगे पूरा। तो हम वहां पर बाइक को रोकी, हमने कहा थोड़ा सा लघु शंका कर ले। तो 4-5 बच्चे थे वहां, वो बकरी वगैरह चरा रहे थे। तो बकरी चराते चराते उन्होंने हमको जैसे देखा, वो पट्टे खड़ा पहाड़ चढ़ गए, भागे एकदम ऊपर। तो हमने फिर गांव में जाके पूछा कि ये क्यों भागे? तो बोले उनको ऐसा लगा कि बाबा आए हैं पकड़कर ले जाएंगे, बाबा आए हैं पकड़कर ले जाए, जहां ये सोच थी। और जब हम लोग उन गांवों में गए, एक एक कुंडी यज्ञ किया, और कई बार तो हमने जब हॉर्न बांधा, एम्पलीफायर बांधा, तो वो बोले कि बाबा भोंगो पहली बार बांधियो जी। हाँ, क्या बोलते हो कि बाबा पहली बार यहाँ भोंगा बांधा है। भोंगा मीन्स एम्पलीफायर, हॉर्न। बोले पहली बार यहाँ पर भोंगा बांधा गया है, क्योंकि आज तक आजादी के बाद हमारे यहाँ कोई भोंगा बांधने नहीं आया। आप कल्पना कर सकते हैं, वो पट्टे की चड्डी ऐसी फटी हुई, उसमें बच्चा, एक चप्पल दूसरे रंग की, दूसरी चप्पल दूसरे रंग की, वो पशुओं को चरा रहा है और बंधक है उसका। आप कल्पना कर सकते हैं देश में वो परिस्थितियां, और भगवान धरती पर आए, गुरुदेव धरती पर आए, और हमारे जैसे सामान्य से लोग, भाइयों सामान्य से लोग, गुरुदेव ने गायत्री मंत्र सिखाया। और जब हम लोग उन गांवों में गए, एक कुंडी यज्ञ और ऐसे दीपक जला के लोगों के बीच में जब बातें की, तो आप यकीन मानिए कि वो लोग गायत्री परिवार से जुड़े, और आज उन लोगों के जीवन में समृद्धि आई। क्यों? क्योंकि जहां पर गायत्री और यज्ञ पहुंची, वहां पर समृद्धि आई। जहां ब्रह्म भाव जाएगा, जहां पर धर्म स्थापित होगा, और जहां पर धर्म स्थापित होगा वहां पुण्य की स्थापना होगी, और जहां पुण्य की स्थापना होगी वहां सामर्थ्य अपने आप आएगा। उन गांवों की हालत हुई, आप यकीन मानिए, सरकार की योजनाएं आई, तालाब बनने लगे, और तालाब बने, नहरें खुदी, पानी आया, और जो लोग साल में एक फसल बड़ी मुश्किल से प्राप्त करते थे, वो 3-3, 4-4 फसलें प्राप्त कर रहे हैं। और घर में लोगों के साधन, वाहन, स्कूलें और बहुत सारा डेवलपमेंट पूरे उस क्षेत्र में हुआ, अमूमन पूरे देश में ही हुआ। इसलिए हम जिन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, मैं अक्सर सुनाया करता हूं कि लोग, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं इसकी बीड़ी छुड़ा दो, इसकी दारू छुड़ा दो, इसका फलाना छुड़वा दो। मैं कहता हूं कुछ मत छुड़ाओ, उसका कुछ मत छुड़ाओ, पर उसको एक चीज पकड़वा दो। क्या पकड़वा दो? उसको गुरुदेव पकड़वा दो, उसको गायत्री माता पकड़वा दो, उसको यज्ञ भगवान पकड़वा दो। और यदि ये पकड़वा दिया तो वो जो चीज है वो छोड़ देगा। गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुजी मैं दारू पीता हूं। अच्छा, तो तू दारू पीता है, तो फिर क्या है? बोले गुरुजी मैं गायत्री मंत्र जपू की नहीं। बोले तू जरूर जप। बोले क्यों?
बोले तेरे वाली में दम होगा तो मेरे वाली चली जाएगी, और मेरे वाली में दम होगा तो तेरे वाली चली जाएगी। और उसके वाली थी दारू और गुरुजी वाली थी गायत्री माता, और गायत्री माता का यह असर हुआ कि जहां गायत्री का आनंद जीवन में आएगा वहां पर वो कैसे शराब रुक सकती है, कैसे प्रॉब्लम्स रह सकती है। ब्रह्म विद्या जहां पर अवतरित हो जाएगी, ये धन और ये रोजी रोटी ये तो बहुत सामान्य सी चीजें है भाई साहब। चांदी और सोने के ठीकरों में हिंदुस्तान के लोग भोजन करते थे। चांदी और सोने के ठीकरों में बर्तनों में जहां पर भोजन करते थे, वो किस आधार पर करते रहे होंगे? कोई हमारे पास गूगल ने कोई यहां कारखाना तो खोला नहीं था, या बिल गेट तो नहीं आए थे। फिर क्या था? व्हाट वाज द रीजन? रीजन यही था, हमारे पास अध्यात्म की वो सुप्रीम पावर थी, और उस सुप्रीम पावर से मानव में देवत्व था, और उस देवत्व का ये परिणाम था कि हमारे पुण्य थे, और पुण्य का परिणाम ये होता था कि हम लोग इस विश्व सुधा के मुकुटमणि हुआ करते थे। और वही रंग, वही रूप, वही सौरव, वही गौरव हमको आपको लाना है, और वो लाएंगे कब? जब अध्यात्म जीवन में आएगा। अध्यात्म समस्त समस्याओं का समाधान है, और अध्यात्म को समझना है तो श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनी माता जी और युग निर्माण योजना को उसके जीवन में दे दीजिए, उस व्यक्ति का उद्धार होकर रहेगा। यहां बैठा हुआ हर एक आदमी ये बात कह सकता है कि आज के 20 साल पहले में जो था, आज मैं कुछ और हूं, आज मैं कुछ और हूं। इसलिए आप और हम इस बात को जान लें, समझ लें कि हम युवाओं को संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और संगठन क्या है? संगठन का स्वरूप क्या है? शांति कुंज में केंद्रीय जोनल संगठन है हमारा वेद माता गायत्री ट्रस्ट, सदैव जी, सदैव डॉक्टर साहब, सम्माननीय व्यवस्था, हमारा ट्रस्ट मंडल, आदरणीय व्यवस्थापक जी, और उसके बाद हमारे शांति कुंज की विभिन्न गतिविधियां। लेकिन पूरे इंडिया में जो अभियान है वो कैसे चलता है? पूरे देश को जोन्स में बांट दिया, 10 से 12 के लगभग 11 जोन बने हुए अपने, और उसी में एक जोन है अपना उत्तर प्रदेश। अब हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश वो 4 जोन में बटा है। एक तो यूपी का जोन, 11 जोन जो भारत में है उसमें यूपी जोन है। अब यूपी जोन को हम लोगों ने काम की दृष्टि से 4 जोन में बांट रखा है। एक जोन है हमारा अयोध्या का, एक जोन है हमारा वाराणसी का, एक जोन है हमारा नजीबाबाद का जो कि पहले मुरादाबाद था, और एक जोन हमारा है अवलखेड़ा का। ये 4 जोन हैं, और इन 4 जोन में पूरे 75 जिलों को बांट रखा है। 17 उपजोन हैं। कितने? 17 उपजोन हैं, और इन 17 उपजोन में 4 उपजोन अवलखेड़ा जोन में आते हैं। अवलखेड़ा, अलीगढ़, कायमगंज और झांसी, ये 4 उपजोन अवलखेड़ा जोन के हैं। अयोध्या जोन में 5 उपजोन हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, बहराइच, लखनऊ और शुक्लागंज। वाराणसी उपजोन में वाराणसी, गोरखपुर, मऊ और चित्रकूट, और नजीबाबाद उपजोन में जो मुरादाबाद था, सुविधा की दृष्टि से यहां पास में नजीबाबाद आ गया है, नजीबाबाद, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद। ये इस प्रकार से हमारे 17 उपजोन हैं। अवलखेड़ा जो हमारा जोन है, उस जोन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और एटा के जिले हैं। आप अपने अपने जोन का हेडक्वार्टर जान लीजिए। अलीगढ़ में अलीगढ़, बुलंदशहर और हाथरस है। कायमगंज में मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कायमगंज है। झांसी में झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर है। तो इस प्रकार से एक पूरा जोन का 75 जिले बोलने की जरूरत नहीं है, एक जोन का पूरा नेटवर्क बना हुआ। अब इन जोन्स के अंदर एक उपजोन समन्वयक और एक सहायक समन्वयक बैठा हुआ है। उनके नीचे 5 जिले जो हैं या 4 जिले हैं, उस मान लीजिए हम एक जोन ले लें, हमारा ले लेते हैं हम अवलखेड़ा जोन। अवलखेड़ा जोन में हम ले लेते हैं उपजोन झांसी। अब उपजोन झांसी में हमारे 5 जिले हैं, तो उसमें है एक जिला झांसी। झांसी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बड़े सम्मान के साथ, हमारे तिवारी जी यहां पर आए होंगे, बैठे, हाँ बैठे तिवारी जी, जरा तिवारी जी के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। इस जिले का मैं नाम स्पेशल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये युग निर्माण जनपद बनने की ओर एकदम तीव्रता से चल रहा है, और ये जल्दा दरवाजा गुरुजी बंद कर देंगे।
हाँ, क्यों बंद कर देंगे? तुझे जीवनदानी बनाया, तुझे जिम्मेदारी दी, तुझे हर जगह तू पट्टा जाता है, तेरे लिए आदमी दौड़ता है, तो क्यों दौड़ता है? कोई हीरो है या हीरोइन है, क्यों दौड़ रहा है तेरे पीछे? तो तेरे पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि तू गुरुजी के लिए मरने मिटने को तैयार है, और तूने काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? मुक्ति नहीं होगी, हिमालय में जगह मिलने वाली नहीं है भाइयों। मास्क लगा के घूमना पड़ेगा जाने कितने जन्म। हाँ, अभी अभ्यास करवा रहे हैं भगवान, किसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। क्षमा करना, प्यार है आपसे इसलिए थोड़ा ऐसी बात कर दी, नाराज मत होना। मेरे भाई हो, बंधु हो, मेरे हो आप, है ना। मैं आपका हूं, मेरा उत्तर प्रदेश यहाँ आया है, मेरा मन करता है यहाँ से गुलाटी खाते खाते मैं वाराणसी चला जाऊं, वहां से लुढ़कता लुढ़कता अवलखेड़ा चला जाऊं, वहां से लुढ़कता लुढ़कता झांसी आऊं। सच बात बताऊं, मेरे हृदय में ऐसी अपार भावनाएं उमड़ती है कि आज प्राण निकल जाए और हड्डियों का एक एक कतरा एक एक गांव में पहुंच जाए और वहां युग निर्माण की शाखाएं स्थापित कर दे। ये भाव एकदम प्रचंडता से भीतर से प्रकट होते हैं। हमें हमारे भगवान के लिए, हमारे गुरु जी के लिए कुछ करना चाहिए भाइयों। हमको विचार करना चाहिए कि कौन करेगा आखिर इस काम को, कैसे होगा ये काम। आप और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप में से कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसी हमारी देवी स्वरूपा बहन है जो ये कहती हो कि हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी सब युग निर्माणी हो जाएगी? वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, हम 500 आदमी हैं, क्या साहब 500 आदमी है, और 500 आदमी शनिवार रविवार यदि दे दे तो हम 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर गांव में। और आप ये मत सोचना कि वहां कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो छोड़ो, आप वो सुनेगा कि नहीं सुन। आप तो ये देखो कि आप जिस परिधि में रहते हैं, आपने जितना एरिया लिया है, उस एरिया के उन गांव में आपने एक बार आवाज पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? यदि आप उस गांव में एक बार आवाज पहुंचाएंगे, दीप यज्ञ करेंगे, दीवार लेखन करेंगे, छोटे से छोटा अभियान करेंगे, तो वहां पर 5 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी निकल कर आएंगे। एक भी आदमी हो गया तो आप उसको प्रज्ञा मंडल बना दो, वो 2 जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा, 10 जोड़ेगा और 20 जोड़ेगा, और वो बात बनती चली जाएगी। तो युवा आंदोलन इस संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है, और आप ही वो युवा हैं जो आगे चलकर शक्ति पीठों के ट्रस्टी बनेंगे, जोन के अधिकारी बनेंगे, उप जोन के पदाधिकारी बनेंगे, हमारे जिला समन्वय समिति के पार्ट एंड पार्सल बनेंगे। आप इस बात को आप समझकर इस बात की ओर आप आगे बढ़िए। एक बात तो आपसे कहनी थी, दूसरी बात आपसे यह कहनी थी कि संगठन का जो आधार है, संगठन का आधार ऑर्डर नहीं है, संगठन का आधार प्यार और मोहब्बत है। परम पूज्य गुरुदेव ने वो आत्मीयता और वो प्यार दी है, वो मोहब्बत बांटी है, वो कंधे पर हाथ रखकर गुरुदेव ने बात की है, वो अपना गमछा बिछाकर आदमी को बिठाया है, आए हुए आदमी को वो रोटी और खाने का पूछा है, वो प्यार बांटा है कि आज गायत्री परिवार इतना महान और इतना बड़ा संगठन है। हमें हमारे गुरुदेव के पद चिन्हों पर, हम यदि साधना में नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, हम प्यार बांटने के मामले में गुरुदेव से हम लोगों को कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करके। अब प्यार बांटने का तात्पर्य क्या है? प्यार बांटने का तात्पर्य यह है, कोई व्यक्ति गायत्री परिवार का काम कर रहा है, उसको आप इज्जत दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। अच्छा भैया तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। अरे यार तुम आए नहीं यार, तुमको तो बुलाया था। अरे साहब वो मेरे घर में गाय बीमार थी, मैं क्या करता। वो जितना कर रहा है उसको आप थपकी दीजिए, उसका परिणाम ये होगा, ज्यादा करेगा। और हमारे संगठन में एक और चीज है, हम बहनों को उपेक्षित कर देते, हम बहनों को उपेक्षित कर देते, और हम तो उत्तर प्रदेश के संगठन में इस चीज को लाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संगठन में हम बहनों को, जो समन्वय समिति है उसमें हम आगे लाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि केवल भाई ही जिला समन्वय क्यों बने, बहनें भी जिला समन्वय बन सकती है। भाई कोई बहनें हमारी ऐसी प्राणवान है जो पूरा अपना समय लगाकर काम करेंगी तो वो भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने स्तर पर इतना करें कि हम अपनी बहनों को आगे लाएं, उनको जिम्मेदारियां दें, उन पर यकीन करें, और उनके जो भी आंदोलन है उनमें हम पार्टिसिपेशन करें। और एक बात याद रखना, नारी शक्ति का यदि हमको आपको आशीर्वाद नहीं मिला तो हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में 2025 तक पहुंचने में सफल नहीं हो